नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वी न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम मंदिर दर्शन में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको छतरपुर जिला और आसपास के उन जगहों का भ्रमण कराते हैं जहां की एक अपनी अलौकिक क्षमता और वहां का अद्भुत रहस्य जुड़ा होता है। आज हमारी पूरी टीम एक बार फिर से पहुंच चुकी है छतरपुर जिला के ब्लॉक बिजावर के अंतर्गत आने वाले डारगुआ ग्राम, जहां मौजूद हैं डॉक्टर हनुमान। चंदेलकालीन यह मंदिर है जहां पर आपको हम बता दें कि कई वर्षों से यहां पर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है और यह बात तब तय हो जाती है जब यहां पर मौजूद मुख्य पुजारी के रूप में रामकृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है। तो 18 वर्ष की उम्र में आज वर्तमान में यह दरबार लगाया जा रहा है और बीते 8 वर्षों से, जब उनकी उम्र 10 वर्ष की थी, तब से दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। कैसा दरबार है, क्या अलौकिक यहाँ की क्षमताएं हैं और कैसे हनुमान जी की उनको प्रेरणा प्राप्त हुई है, आइए विस्तार से जानते हैं मुख्य महाराज जी से। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वी न्यूज के खास कार्यक्रम में। जी, जय श्री राम, जय बानेश्वर धाम। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगा पहले तो आपका पूरा परिचय, आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा और आपको कैसे हुई है पूरी हनुमान जी की कृपा। जी, जय श्री राम, जय बानेश्वर धाम। सबसे पहले तो कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात न पाई। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा की अनंत ऐसी कृपा विभूषित, जो कलयुग में सबको दिखती है और दर्शन कराती है। जो हमारे हनुमान जी महाराज कलयुग में है, उन्हीं की कृपा से आज सब कुछ ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है। श्री राम ने जाने के बाद हनुमान जी को ये कार्यभार सौंपा है। उन्हीं कृपा अध्यक्षता में ये कार्य चल रहा है। हमारा शुभ नाम पंडित रामकृष्ण शास्त्री जी महाराज है और श्री बानेश्वर धाम डॉक्टर बुंदेलखंड के डॉक्टर हनुमान जी महाराज के नाम से ये धाम प्रसिद्ध है। उम्र महाराज जी आपकी और आपकी शिक्षा क्या रही है, जानना चाहते हैं। हमारी उम्र भी 18 वर्ष है और 19 में चल रहे हैं। बाकी शिक्षा एजुकेशन हमारी 12th तक हो चुकी है, जो गुरुकुल के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है। लगातार दरबार के साथ में क्या शिक्षा भी बरकरार है या उसको अभी रोक दिया गया है? नहीं, अभी तो रोक दिया गया है शिक्षा को, क्योंकि अब संभव नहीं था कि शिक्षा भी साथ में करें और प्रभु की कृपा से जो प्रेरणा मिलती है उसको भी साथ में करें। तो यानी ये कहा जाए कि दरबार जब से आरंभ हो गया है तो 12वीं क्लास के बाद अब आगे भविष्य में क्या तय किए हुए हैं कि अगर कभी वक्त पड़ता है तो शिक्षा अध्ययनरत होना पड़ेगा या सिर्फ आज विराम लग गया है तो अब हमेशा के लिए विराम रहेगा? जी, जो संस्कृत विद्या होती है उसका अध्ययन लगातार हमारा चल रहा है, ये नहीं कि पूरी तरीके से बंद है, लेकिन संस्कृत विद्यालय से जो हमें शिक्षा मिल रही है वो तो कंटिन्यू हमारी चल रही है। उसका भी सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह होती है? बिल्कुल होती है, शास्त्री की होती है, आचार्य की होती है, उससे बड़े-बड़े पद भी होते हैं, जो जहाँ तक पहुँच सकता है, जो जितनी एजुकेशन शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसके पद अलग-अलग होते हैं। शिक्षा के अनुसार आपका क्या पद रहेगा, किस तरह का आगे अध्ययन रहेगा पीठाधीश्वर को लेकर के, या और भी जो जिम्मेदार पद होते हैं, तो शिक्षा कैसे रहेगी? बिल्कुल, धाम से जो बानेश्वर धाम है, यहाँ का पीठाधीश्वर हमको नियुक्त किया गया है, लेकिन जो हमने एजुकेशन पढ़ाई की है उसको शास्त्री का पद हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। जी। जी, महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आपको भी विदित है, बुंदेलखंड बिल्कुल। की पावन धरा है। जी, यहाँ पर ऋषि मुनियों का आगमन जब से हुआ है तब से यहाँ दिव्य अलौकिक क्षमताएं देखने को मिलती हैं। कहीं माता के दरबार सजते हैं तो कहीं हनुमान बलवंत की ऐसी कृपा होती है जो हर 10 किलोमीटर में एक दिव्य दरबार देखने को मिलता है। जी, वर्तमान का युग कलयुग का युग कहा जाता है, लेकिन हनुमान जी की ऐसी असीम कृपा हो रही है और बेसिकली ज्यादा छतरपुर जिले में। जी। इसे क्या माना जा सकता है और किस रूप में देखा जा सकता है? इसको आपका विषय बिल्कुल सही है कि छतरपुर जिले में बुंदेलखंड में अनेकों दरबार चल रहे हैं। लेकिन ये जो बुंदेलखंड है ऋषि मुनियों की पहली से पारंपरिक भूमि है। यहाँ अनेकों सप्त ऋषि, संत ऋषि यहाँ तपस्वी भूमि पर बैठते हुए तपस्या कर चुके हैं और इसलिए सिद्धता में पा चुके हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है कि हमारे इस क्षेत्र में बुंदेलखंड पे अति कृपा है, जिससे सभी को यहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है। अनेकों लोगों पर कृपा मिल रही है और हनुमान जी महाराज की कृपा का प्रभाव और प्रचार दिख रहा है यहाँ पे। महाराज जी, बीते 8 वर्षों से आप लगातार दिव्य दरबार लगा रहे हैं, पर्ची के माध्यम से ये दरबार लगा रहे हैं। शुरुआती दौर 10 वर्ष की उम्र आपकी होगी, जब बच्चे अच्छे से समझदार भी नहीं होते जी, हैं, तब से आपके द्वारा वो समझदारी का परिचय दिया जा रहा है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जी। उसकी शुरुआत जो हुई, कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आपको ये ऊर्जा प्राप्त हुई? ये ऊर्जा का रहस्य तो बिल्कुल आपने पूछा है तो हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग बाल संत हैं। कभी मिथ्या तो बोलना हमारा कार्य ही नहीं है। तो हमारी जो 6 वर्ष 4 महीने की उम्र थी बचपन से ही, तो हमें हमारे दादाजी की कृपा, पितरों की कृपा प्राप्त है, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त। लेकिन हमारा जो भरण-पोषण 6 वर्ष तक हुआ वो हमारी दादी माँ ने किया, क्योंकि माता-पिता के त्यागने के बाद गुरु माता हमारी दादी गुरु ही 6 वर्ष 4 महीने की 2 महीने की उम्र से फिर साधु संतों के द्वारा हमको ले जाया गया। और ऐसी कृपा पहले से ही बालाजी की थी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं रहा। जहाँ जिस कार्य में लग गए कि कोई अपने पास बैठा, पहले तो समझ नहीं थी, लेकिन घर में कुछ ऐसी घटनाएँ हमारे घटी
जिसको देखने के बाद लोगों का कहना था कि कुछ तो इस बालक में अद्भुत है, इसलिए घर का त्याग हमें करना पड़ा। महाराज जी, शुरुआती दौर का कुछ जानना चाहते हैं कि अचानक से कैसे बदलाव हुआ? जी, आपको कैसे ये महसूस हुआ कि जो मैं सोच रहा या जो मेरे दिमाग में आ रहा है बिल्कुल, वो कैसे प्रैक्टिकली हो? 1-2 अनुभव आप। बिल्कुल। हमारे जो माता-पिता रहे, तो माता-पिता के नहीं इतना तो हमें याद नहीं, लेकिन उनको बताना है और गाँव वालों को बताना है कि एक बार पिताजी पन्ना के लिए जा रहे थे। जी, बहुत छोटी उम्र थी हमारी, 6-7 वर्ष की, तो पन्ना के लिए जा रहे थे, तो हमने हठ की, रोने लगे कि हमें भी साथ चलना है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, अभी नहीं ले जाएँगे बेटा, फिर चलोगे साथ में। तो हमने कहा पापा जा तो रहे हो, यानी जो भी बोला कि आप जा रहे हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं गिर जाओ, कि कुछ लग जाए आपको। हमको नहीं ले जा रहे, कोई हठीले बच्चे होते हैं तो बोल दिया होगा कुछ। बिल्कुल। लेकिन वो जाने के बाद छतरपुर, या इसी छतरपुर में किसी जगह पे उनका एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया। तो इसको देखने के बाद लोगों ने कहा कि कोई यानी वास्तविकता तो अनुभव लोगों को प्राप्त नहीं हुई कि हाँ, हो सकता है, लेकिन किसी को उतना सोचा नहीं, ना किसी ने विचारा। दूसरी घटना इस प्रकार आती है कि हमारी माताजी गाँव में सुहागले होती माता संकटा की, बिल्कुल। तो वो जा रही थी। तो हमने तब भी हठ की कि मम्मी हमको लेके चलो, लेकिन उन्होंने नहीं ले गईं कि बच्चों आपको नहीं ले जा रहे हैं, जो घर में सिस्टर लोग, दीदी लोग हैं, उनके साथ में रहो। लेकिन हम हठ करते रहे, रोते रहे। तो उन्हें नहीं, तो हम बाहर तक गई, माताजी चली गई मम्मी हमारी। फिर हमने कहा कि अच्छे से जा रही हो, कहीं गिर ना जाओ, देख के जाना। तो बाहर गड्ढा था पानी का, जो पानी पहले नल आते हैं, नलकूप, जी। तो उसमें जाके गिर गई, तो उनके पैर में भी, अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। हुँ, तो जब से लोगों ने देखा कि हाँ, कुछ तो वास्तविक जो बच्चा बोलता है वही चीज़ होती है। कुछ घटनाएँ और गाँव में ऐसी घटी कि फिर सबने कहा कि हाँ, ये बच्चा आपके घर के योग्य नहीं है, इसे साधु संतों को दे देना चाहिए। उसके बाद महाराज जी, शब्दों के साथ में कलम की जो शुरुआत हुई, जो पर्चा बना, जी, उसका रहस्य क्या रहा? बिल्कुल। पहले तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ अनेकों घटनाएँ हुई, लेकिन जब से बालाजी महाराज की जब समझ आई हमको, तो ऐसे ही लोगों को बताना प्रारंभ किया कि लोग आते हैं, पूजते हैं, मंदिर में बैठते हैं, पूजन का काम है। जब घर का त्याग किया तो पूजा ही काट था, साधु संतों के साथ रहना और बात करना, पूजा पाठ करना। अनेकों लोग आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बैठते हैं, महाराज जी कुछ समस्या का समाधान हो, बालाजी ऐसी कृपा कर दें। क्यों भैया, बिल्कुल होगा, हमें बालाजी विश्वास है। आप कुछ कार्यक्रम प्रयोग बताइए कि भैया ऐसा कीजिए, चोला चढ़वाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो लोगों ने किया, उनको पूरा लाभ हुआ। तो लोगों ने देखा, लेकिन कुछ बीते वर्षों में कुछ ऐसे अनुभव हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि जब हम बोलकर भी ऐसे बता सकते हैं, लिखकर भी क्या देना है, जो लिखकर दे सकते हैं उसका प्रभाव लोगों के पास ज़्यादा है कि आपको आने के बाद और पहले ही हम कुछ लिखकर आपके रख दें, आप हमारे पास आओ और हम आपको कुछ बता दें, तो उसका प्रभाव अलग है। आज जो दिख रहा है वही चल रहा है। हनुमान क्या है, सनातन है, ये तो सनातन है। जो व्यक्ति नहीं प्रभु को मानते हैं, लेकिन आज उस पर्ची की लिखावट देखते हैं तो मानने पे मजबूर होते हैं कि कोई ना कोई शक्ति तो वास्तविकता है, जो सनातन को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, शक्तियाँ वो हैं जो सनातन को आगे बढ़ा रही हैं। बिल्कुल, शक्तियों में एक सकारात्मक और एक बिल्कुल। नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा काम होती करती है, है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग इसको एक कण पिशाचिनी जैसी योग को मानते हैं कि एक ऐसी तंत्र क्रिया होती है जिसके माध्यम से इस तरह का दरबार लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में हनुमंत जी के नाम पे ये जो दरबार लगाया जा रहा है, तो आखिरकार वो सिद्धियाँ या शक्तियाँ वो कैसी होती हैं और उनको क्या कोई भी जागृत कर सकता है? कोई भी ऐसे दरबार लगा सकता है? जो हमें गुरु प्रेरणा हुई और जो हमने ग्रंथों में अध्ययन किया, उसके माध्यम से सबसे पहले बताएँ कि जो कर्ण पिशाची नाम की विद्या है, ऐसी विद्या अब इस कलयुग में है ही नहीं। क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने उसके कुछ अनैतिक कर्मों के कारण और कदम के वृक्ष में उसको कीलित कर दिया था। जो इस कलयुग में कर्ण पिशाची नाम की विद्या है ही नहीं, इसको तो मिथ्या मानेंगे हम। कहाँ-कहाँ से महाराज जी आपके दरबार में लोग आना शुरू हो चुके हैं? इस 8 वर्षों में वो कौन से अनुभव रहे हैं? वो कौन-सी बीमारियाँ रही हैं? वो लोगों की सबसे बड़ी समस्या कहाँ रही है कि जो और दरबार में नहीं हो पाई, वो यहाँ पूरी हो गई हैं? देखो, ये कहना तो कुछ सही नहीं, क्योंकि दरबार सब है, हनुमान जी महाराज का जहाँ स्थान है, हुँ। वो सब सही है। हम तो बाल संत हैं, किसी की निंदा नहीं करना हमारा नहीं, काम नहीं आपके है। यहाँ जो लोग आए हों कि हमें समस्या थी, समाधान नहीं मिला, दर-दर भटकते रहे, लेकिन आपका आश्रय मिला तो काम पूर्ण हुआ, ऐसा कुछ नहीं? बताया ऐसे लोगों ने कि अभी तक अपने ऐसा कोई जिला, यानी विदेशों से भी लोग, चेन्नई से भी लोग आए, पटना, सतना, रीवा, अगर पास दिल्ली, मुंबई, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। शनिवार को दरबार लगता हुँ। है, उसमें सभी जगह से लोग पहुँच रहे हैं। बताया कि प्रभु हम ऐसे-ऐसे दरबार में भटके, कोई दरबार, कोई किसी दरबार में गए, कोई एक एक व्यक्ति का कहना था कि हम 135 दरबार में घूम आए, लेकिन जो समाधान नहीं मिला, बालाजी की शरण में डॉक्टर हनुमान जी की कृपा से आपके दिव्य दरबार में आए से हमें समाधान मिला। महाराज जी, भौतिक, दैहिक और दैविक, क्या हर एक प्रकार की समस्या का समाधान डॉक्टर हनुमान जी के पास? बिल्कुल, भौतिक, दैविक, तापिक सभी प्रकार की यहाँ समस्याओं का समाधान होता है। मुख्यतः यहाँ पर्चा तो ठीक है, एक बहाना है, बाकी सनातन को लाना ही कार्य है और हिंदू राष्ट्र को बनाना, गौ सनातन की रक्षा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि बाल संतों का कार्य यही है कि सनातन को आगे ले जाएँ। घर परिवार का त्याग करते हैं,
तो सनातन का ही हमारा लक्ष्य, वही हमारा परिवार है। लेकिन यहाँ विशेष ये है कि हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वो बुंदेलखंड के डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ मुख्यतः 166 प्रकार की बीमारियों का उपचार होता है जो निःशुल्क है, भभूति के माध्यम से, ना कोई जड़ी बूटी ना कुछ नहीं, सिर्फ में भभूति देते हैं, छिड़कते हैं, जल देते हैं, उसी के माध्यम से लोगों को पूर्ण आराम। जो एम्स मुंबई एम्स है, दिल्ली एम्स है, भोपाल एम्स है, जहां से लोग डॉक्टर मना करते हैं कि ये असंभव है इसका बचना। कैंसर रोग के ऐसे मरीज हैं जो यहाँ हजारों कहें, आपको गिनती तो नहीं, हजारों मरीज यहाँ कैंसर से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी के सही हो चुके हैं। वास्तविक प्रैक्टिकल आप देख भी सकते हैं। महाराज जी, दरबार किन किन दिनों और किस समय लग रहा है? बिल्कुल, अभी तो पहले तो दरबार मंगल और शनिवार को चलता था, लेकिन विगत वर्षों से कुछ दिनों से हमें समय नहीं मिला प्रभु की सेवा के लिए। मंगलवार का हमारा व्रत चलता है, तो ऐसे जो निर्जला रहता है, ना जल मिलता है, ना कुछ फलाहार, कुछ नहीं मिलता है। इस कारण मंगलवार को दरबार अभी बंद चल रहा है। बाकी शनिवार को सुबह 9 बजे से हर एक इच्छा शाम को 4-5 बजे तक चलता है। जब ये दरबार लगता है तो यहाँ सैकड़ों या हजारों की भीड़ एकत्रित होती होगी, ऐसा अनुभव बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग जिला से मिलता है? यहाँ पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, लेकिन हाँ बालाजी कृपा है कि जैसी पब्लिसिटी आती है, जनता आती है, सब एक दूसरे को समझते हैं, सब देखते हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं बना लेते हैं। बाकी व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। दरबार में लोगों की समस्या का तो समाधान हो रहा है, लेकिन कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, यज्ञ आहुतियां होती हैं, या आप एक साधक के रूप में साधना करते हैं, तो क्या उसके लिए लोगों का एकजुट किस तरह से परिवर्तनशील दिख रहा है? हाँ, अभी जैसे विगत वर्ष अनेकों जैसे साधनाएं चलती हैं, यज्ञ चलती हैं, हवन चलते हैं। अभी यज्ञ 22 तारीख से 28 जून तक यज्ञ चलेगी। जो 29 तारीख को कन्या विवाह विसर्ग जाती है, कन्या विवाह भी रखा गया है धाम पर। तो वो कन्याएं जो निर्धन के माता पिता नहीं है, जिनके पास धन अन्न नहीं है, उनकी कन्याओं के विवाह प्रत्येक बार, अगली वर्ष हमने 6 कन्याओं के विवाह किए थे, इस बार भी अब करे जो कन्याएं मिल जाएं उनके विवाह करेंगे। और सबका गांव से भी सहयोग है और क्षेत्र से ही सहयोग है, सब लोग आते हैं, सब किसी, क्योंकि हमारा परिवार तो आप ही लोग हैं, आप सब आते हैं, तो हमारे माता पिता बाकी परिवार सब आप है, आप लोग सब करते हैं, बाकी हमारा तो जो कार्य है वो हम कर रहे हैं। महाराज जी, एक चलते चलते एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पर्चे वाले बाबा बहुत सारे कहलाने लगे हैं, सबसे पहले रावतपुरा सरकार या फिर अन्य सरकारों को देखा गया है जी। लेकिन वर्तमान में बीते 8 वर्षों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बाद बहुत सारे जो बाबा हैं वो पर्चा वाले बाबा कहलाते हैं। तो क्या इसकी प्राप्ति पहले भी हो सकती थी? पहले इतना सुनने में नहीं आया जितना अब आज वर्तमान की स्थिति में देखने मिल रहा है। हर 2 महीने 4 महीने में दरबार है। पहले भी ऐसे अनेकों संत थे जो ऐसी विद्याओं को जानते थे, लेकिन इनका प्रचार नहीं करते थे, क्योंकि संत की पहचान वही है जो विद्याओं का पहचान ना दिखावा ना करे। संत तो शांति है, संत से ही सनातन है, और सनातन में रह करके और शांति का परिचय देना संत का कार्य है। लेकिन वो एक काम करते थे कि विद्याओं का प्रचार नहीं करते थे। अब ऐसे अनेकों दरबार हैं, अनेकों साधक हैं जो विद्याओं का प्रचार कर रहे हैं। अपने धाम से भी वो चल रहा है, ये नहीं है कि बालाजी की कृपा है, प्रेरणा जो मिलती है वो काम चल रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर हनुमान जी की प्रेरणा से दरबार चल रहे हैं, अच्छा लाभ सभी को प्राप्त हुआ, कहीं से भी मिले, किसी भी डॉक्टर के यहाँ से व्यक्ति को आराम मिले, वही सही है। ऐसे कहीं भी दरबार से किसी को लाभ मिले, क्या दिक्कत है किसी को? हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के पूरा देश एकजुट हो रहा है, संत समाज बढ़कर के आगे आ रहा है। आप बाल संत हैं जी, भविष्य बहुत आगे है जी। कितनी प्रेरणा रहेगी हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर? जब तक जीवन है तब तक हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, गौ माता के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि बाल संतों का काम ही आप पहले बता चुके कि सनातन को आगे बढ़ाना, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाना, और गौ माता जो हमारी मुख्य माता है उनकी रक्षा करना, ये हमारा कर्तव्य है। और जब तक जीवन रहेगा तब तक सांसें चलेंगी, तब तक यह कार्य करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपका ये सुझाव और आपका जो मार्गदर्शन लोगों को मिल रहा है, उससे समस्याओं का निदान हो रहा है। हमारे वी न्यूज के जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे संदेश के साथ? यही संदेश देना चाहते हैं कि हनुमान जी, बानेश्वर बालाजी जो कलयुग के राजा, बुंदेलखंड के डॉक्टर हनुमान है, इनकी प्रेरणा बहुत ही अद्भुत है, इनकी शक्तियां बहुत ही अद्भुत है। भगवान श्री राम के जाने के बाद ही कलयुग का भार प्रभु राम ने हनुमान जी को सौंपा है। तो यही कहना चाहते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमेशा आप लोगों के माध्यम से लोगों के पास ये हमेशा सबकी अच्छी सूचनाएं संतों की पहुंचती रहे और सबको लाभ मिलता रहे। और जो आप लोग यहाँ तक आए, बालाजी महाराज की प्रेरणा ही हुई, जो आपने ऐसे मंदिर का प्रचार किया जो चंदेल कालीन है, जहां तक लोगों का पहुंचना ना पहुंचना संभव असंभव कार्य है। लेकिन आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और बालाजी की कृपा आप सबको प्राप्त हो और आपका खूब मंगल हो, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री रामकृष्ण महाराज जी, जो शास्त्री की उन्हें उपाधि मिल चुकी है। दिव्य दरबार बीते 8 वर्षों से लगा रहे हैं और ये बाल संत हैं। महज अभी वर्तमान की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन लगातार जो प्रेरणा हनुमंत बलवंत की उन्हें मिल रही है वो आज के कलयुग के जीवन में एक अलग बदलाव ला रही है और उस बदलाव से
लोगों की समस्या जो समाधान हो रहा है और उनके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वो वास्तव में रोचक है। लगातार इस तरह के संतों के साथ में हमारा मिलन होता रहेगा। दरबार हो चाहे विचार हो, लगातार आपकी सेवा में वी न्यूज यूं ही बरकरार रहेगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम के साथ शुभम सोनी को दीजिएगा इजाजत, फिर होगी जल्द मुलाकात। नमस्कार।